अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बीफ निहारी बना रही हूँ घर पे। बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ज़बरदस्त बनती है और बाज़ार की निस्बत बहुत ही इकोनॉमिकल भी रहती है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए बहुत ही आसान से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए हैं, तो डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए हम थोड़ा बड़ा पैन यूज़ करेंगे और सबसे पहले मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ, आधा कप। और 1 टेबलस्पून इसमें चॉप्ड लहसुन यानी कि चॉप्ड गार्लिक जाएगा। और 1 टेबलस्पून हम इसमें चॉप्ड जिंजर यानी कि अदरक शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। और भूनने के बाद हम इसमें मीट शामिल कर देंगे, जो कि मैंने तकरीबन 1.5 kg लिया है, जिसमें 1 kg मीट है और 1/2 kg बोन्स हैं इसकी। तो नली निहारी बना रही हूँ मैं इसमें, तो बोन्स इसमें मस्ट यूज़ करेंगे हम। और बस इसे लहसुन और अदरक के साथ थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। जैसे ही गोश्त का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगेगा, इस पे मैं निहारी मसाला शामिल कर दूंगी। आज मैं शान निहारी मसाला यूज़ कर रही हूँ और इसके मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें भर के डाल रही हूँ। और मसाले के साथ भी इसे थोड़ा सा मज़ीद भून लेंगे ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको भून लीजिएगा। और इसको भूनने के बाद मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। पानी आप इतना शामिल करेंगे जिसमें अच्छी तरह से गोश्त हमारा डिप हो जाए, क्योंकि हम इसे कुकर के बगैर बना रहे हैं। तो इसे कवर करके 3 घंटे हमने रखना है, तो पानी हम इसमें खुला शामिल करेंगे। देखिए 3 घंटे ये पकता रहा है और अभी देखिए बिल्कुल रेडी है। बहुत अच्छी तरह से गोश्त हमारा टेंडर हो चुका है, गल चुका है। अब इसको मज़ीद थिक करने के लिए मैं आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। गंदम का आटा मैंने लिया है तकरीबन 5 टेबलस्पून और इसको इस तरह से पानी से मिक्स करके हम गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और देखिए इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह होनी चाहिए, बहुत रनी या बहुत थिक नहीं होना चाहिए। और अभी मैं इसको ग्रेवी में शामिल कर रही हूँ। देखिए इस तरह से ग्रेजुअली आप इसमें डालते रहें और साथ साथ चमचे को चलाते रहें। अगर हम चमचा नहीं चलाएंगे तो इसमें लम्स या गुठलियाँ बनने का डर है। और जो आटा हमने इसमें यूज़ किया है उसका कच्चापन ख़त्म करने के लिए और ग्रेवी को थोड़ा सा थिक करने के लिए हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे। दस मिनट गुजर चुके हैं और ग्रेवी हमारी काफ़ी थिक हो गई है और बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें देसी घी का भगार लगाएंगे। और देसी घी में मैंने ये किया था कि प्याज को ब्राउन कर लिया था और प्याज को अलग कर लिया था, और वही घी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब थोड़ी सी इसमें प्याज भी शामिल कर रही हूँ। और प्याज शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और हमारी निहारी, नली निहारी बहुत ज़बरदस्ती रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। तो आइए आपको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त निहारी हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ज़बरदस्त। और मज़ीद हम इसे गार्निश कर लेंगे अदरक और ब्राउन अनियन के साथ, और थोड़ा सा लेमन और हरी मिर्चों का भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ और भी ज़बरदस्त इसका फ्लेवर हो जाता है। तो बस आप लोग भी इसी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।